ऑर्डर देते हैं ना? हाँ, let's give some order. तुम क्या Hi, how are you? It's good to see you. फारे चलो, I'll see you. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फारे कहाँ जा रही हो? Yes, darling, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ, तो तुम भी आ जाओ ना। I'll call you back. मैं तो कब से यहाँ पर हूँ। तुम यहाँ? तुम्हारा पीछे तो कब्र तक करूंगी। चल वॉशरूम क्या चीज है? बड़े बेमुरब्बत निकले हो वैसे। क्या? क्या किया मैंने? शादी का वादा मुझसे किया और मंगनी किसी और से, यही किया है तुमने। लिसन, मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। बाद में नहीं, अब इसी वक्त मेरे सारे जवाब दोगे तुम। क्या समझा था? मैं कोई जाहिल का बाहर उठाई गिरी सी लड़की हूँ? इतना बड़ा मजाक किया मेरे साथ। तुम्हारे उकसानों पे सच में अगर तलाक ले लेती अरबाज से, फिर मेरी जिंदगी तो तबाह बर्बाद हो जाती। लिसन, मैं रेडी था, ओके? बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मेरी शादी एक शादीशुदा औरत से हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? और डैड ने ये बोल दिया था कि अगर मैंने उनकी मर्जी से शादी ना की तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। मेरे पास कुछ ना बचता। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, तुम भी तो मेरे पास मेरी दौलत के लिए आई थी ना? सब जानता हूँ। अच्छा, अगर इतनी बुरी और लालची लड़की थी तो दोस्ती क्यों की मुझसे? क्या है ना, कभी कभार बुरी चीजों में अट्रैक्शन होती। बट थैंक गॉड मुझे वक्त पे अकल आ गई और मैंने अपना रास्ता बदल लिया। ऐसी बात है, पर याद रखना, जो इंसान मेरी बेइज्जती करे उसका पीछा तुम आसानी से नहीं छोड़ते। तो मत छोड़ो। क्या रहे पीछा छोड़ने को? मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो और क्या बिगाड़ लोगी मेरा। लेकिन अगर तुम्हारे शौहर को पता लग गया तो वो क्या करेगा, सोच लेना। I'll see you. इस दफा ना मैं वेकेशंस में बाबा की सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करूंगी और मैं तो सोच रही हूँ उनके ऑफिस भी चली जाऊंगी। देखो जरा कितनी शरीफ है। बाबा को बाद में टाइम देना, पहले खुद को टाइम दे लो। थोड़ा आराम करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। हर वक्त तो खाती पीती रहती हूँ, अब और क्या करूँ? हाँ, बस वही अला बला, बर्गर, पिज्जा, फ्राइज। दादू मुझे वो सब कुछ अच्छा लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हो रहा है? थैंक यू। सर क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? अच्छा शहबाज, वो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 टेस्ट हैं, वो हम कल करवा लेंगे। अच्छा भाई, मुझे तो हो रही है देर, मैं निकल जाऊं। ये मेरा ही अब। छोटा होना ना गुनाह है। इंसान कुछ भी हो, छोटा ना हो। शादी का वादा मुझसे किया और मंगनी किसी और से।
मैं रेडी था, ओके? बट मेरे पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि मेरी शादी एक शादीशुदा औरत से हो जाए। डू यू अंडरस्टैंड? और डैड ने ये बोल दिया था कि अगर मैंने उनकी मर्जी से शादी ना की तो वो मुझे जायदाद से आग कर देंगे। क्या है ना, कभी कभार बुरी चीजों में भी अट्रैक्शन होती है। बट थैंक गॉड मुझे वक्त पे अकल आ गई और मैंने अपना रास्ता बदल लिया। सब के सब मर्द एक जैसे होते, पहले शहबाज और अब बिलाल। औरत से वफा मांगने वाले मर्द खुद बेवफाई की ऊपरी सीढ़ी पर होते हैं। वाह, देख लूंगी मैं सबको। क्या कर रही हो मेरे शौहर के साथ? दौरे डाल रही थी ना उस पे? हाँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी लाइफ को देख के जेलसी होती है ना? कोई और नहीं मिला तो सोचा अरबाज को फंसा लो, है ना? मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द तो फिर रही है। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ये तो आ भी नहीं रही थी बेचारी, जबरदस्ती मैं लेकर आया हूँ इसको। क्यों? किस खुशी में लाए? दिल बहलाने के लिए मेरी बहन ही मिली थी तुम्हें? तुम सब मर्द एक जैसे होते। फारिया ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। बिल्कुल गलत नहीं। आप दोनों मत लड़े, मैं चली जाती हूँ। अरे राफिया रुको तो। थी चली जाती हूँ। मैं अपनी ज्यादा इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती। राफिया रुक जाओ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, मैं शर्मिंदा हूँ इसके लिए। अब फारिया ने दिल दुखाया तुम्हारा, ये सॉरी कहेगी तुम। सॉरी मैं करूंगी इससे? कर ही ना लूं मैं सॉरी? इन योर ड्रीम्स माफी मांगेगी इस चुड़ैल से। मैं चलती हूँ वापस, मुझे क्या हो रहा है? कोई जरूरत नहीं। राफिया दादो, मैं आपको सब बताता हूँ, पहले आप राफिया को तो आप रोके। राफिया रुको बेटा, आओ बेटा, दादी की बात भी नहीं सुनोगी? चलो, अंदर आओ। पानी पियो। आप यकीन माने, मैं आना नहीं चाह रही थी, ये मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेकर आए हैं। मैंने सोचा कि दादू याद करती हैं आपको, तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। हाँ बेटा, बहुत अच्छा किया तुम ले आए, इसमें कोई मायूब बात नहीं है। अब वैसे भी तुम्हारा रिश्ता है इससे, तुम इसकी बहन के शौहर हो। फारिया को कौन सी बात बुरी लगी ये मेरी समझ में नहीं आया। आप ही का ख्याल है मेरा रिश्ता सिर्फ उनसे है, बाकी घर वालों से मिलने या ताल्लुक रखने का मेरा कोई हक नहीं। ये क्या बात हुई? फारिया जैसी एजुकेटेड लड़की से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। अब राफिया मेरे घर आए या कोई और, हर फर्द इस घर में आने वाला हमारे लिए काबिल एहतराम है। अरे बहन समझ कर ना सही, मेहमान समझ कर इज्जत दे देती। अरबाज, तुम फारिया को समझाओ। उसने उस रोज भी अपनी अम्मी के साथ और राफिया के साथ बहुत बदतमीजी की थी। क्या अपने लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? जी मैं बात करूंगा। मैं चलती हूँ अब। अरे ऐसे कैसे जाओगी बगैर कुछ खाए पिए? लंच टाइम हो गया, मैं खाना लगवाती हूँ। नहीं, मैं चलती हूँ अब, आज मेरा हाफ डे था, अम्मी बहुत परेशान होगी। अम्मी को फोन कर दो, खाना खाए बगैर तो जाओगी नहीं तुम। राफिया रुक जाओ, तुम ऐसे चली जाओगी तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ राफिया रुक जाओ बेटा। जरीना, जरीना, खाना लगाओ।
सादिया, तू कहाँ चली जाने वाली? शर्म कर, डूब के मर जा तू। तलाक दे चुका है तू मुझे, अब क्यों चक्कर लगा रहा है मेरी गली के? दफा हो यहाँ से। हाय हाय, ना पूछ। तेरा जादू जिस पे चढ़ जाए ना, उतनी आसानी से कहाँ उतरता है? तू जाता है यहाँ से या मैं उतारूं चप्पल? कसमें, शौक से तो कुछ भी खाने को तैयार है। सच में पढ़ाई को तू ठीक है। कहाँ चली अपने इस आशिक को तड़पता छोड़ के? देख, मैं कह रही हूँ दफा हो जाए यहाँ से, वरना मैंने सारे मोहल्ले को ना शोर मचा के बुला लेना है। शौक से बुला ले, मगर कोई फायदा नहीं है। सब जानते हैं तेरे मेरे ताल्लुक को। तू जैसे बुज़दिल की हकीकत तो कोई नहीं जानता। देख सादिया, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तेरे हाथ पैर धो धो के पीऊंगा। एक बार मुझे माफ कर दे, मुझसे दोबारा दोस्ती कर ले। बहुत पछता रहा हूँ तुझे छोड़ के। तू पछता या मर, मेरी बला। अब तो मैं तेरे मुंह पे थूकना भी नहीं चाहती। दफा हो यहाँ से। देख सादिया, तू ये ठीक नहीं कर रही है, ना कर ऐसा। सादिया, देख सादिया, बहुत पछताएगी तू। सादिया, तू गलत कर रही है, ऐसा मत कर। सादिया, सादिया मेरी पास। छोड़ सादिया, सादिया मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। चलो चलो। अच्छा नहीं करी मेरे साथ, सादिया। फारिया, तुम्हें हाइपर होने की जरूरत थी ही नहीं। बात इतनी बड़ी थी नहीं। दादू और अम्मी को बहुत ज्यादा बुरी लगी तुम्हारी बात। तो फिर अपनी दादी और अम्मी से कह दो कि वो मेरा और मेरी बहन का मामला है। बहन होगी, वो तुम्हारे घर की है, और जब वो यहाँ जाती है ना तो वो इस घर की मेहमान है, और मेहमानों की अलग रिस्पेक्ट होती है। वो इस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है, जाहिल और तंग नजर है। 100 बातें करती है यहाँ से जाने के बाद, यहाँ के तौर तरीकों की। उसको और मेरी अम्मी को लगता है कि तुम लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बेशर्मों वाला है। फारिया, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी होगी। राफिया बिल्कुल ऐसी नहीं है। अच्छा, तुम बड़ा जानते हो उसको। कितनी मुलाकातें हुई हैं तुम्हारी उससे? मैं क्यों मुलाकातें करूंगा उससे? हाँ, 1-2 बार उसको लिफ्ट जरूर दी। 1-2 बार? इसका मतलब इससे पहले भी लिफ्ट दे चुके हो तुम उसे? हाँ, एक बार मैं ऑफिस से आ रहा था तो मैंने उसको बस स्टॉप पर देखा तो घर ड्रॉप कर दिया। अच्छा जी, तो मेरी नाक के नीचे ये खेल चल रहा था। यार, अरे बात तो गलत रंग मत दो। मैंने इसको सिर्फ घर ड्रॉप किया, उसके अलावा और कोई बात नहीं। मुझे क्या पता मेरे पीछे क्या क्या होता है। इधर देखो, मेरी आंखों में। इन आंखों में सिर्फ तुम हो। दुनिया में तुम एक वाहिद लड़की हो जिससे मैंने मोहब्बत की, तो फिर किसी और की तरफ क्यों देखूंगा? तुम सब मर्द ना बहुत झूठे और दगाबाज होते हो। अच्छा, हाँ, होती तो औरतें भी धोखेबाज हैं। क्या तुम करोगी मुझसे बेवफाई? शक कर रहे हो मुझ पर? इम्पॉसिबल, मैं तुम पर शक कर ही नहीं सकता। मैं जानता हूं कि तुम गुस्से की तो जरूर तेज हो, पर दिल तुम्हारा बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह पाक साफ है। तुम्हारे लिए ना बहुत पॉसेसिव हो गए। किसी और के इर्द गिर्द बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो कोई बात नहीं, ये भी प्यार करने का एक अंदाज है, नहीं? ये तो है।
क्या कर रही हो मेरे शौहर के साथ? डोरे डाल रही थी ना उस पे। मेरी लाइफ को देख के जेलसी होती है ना? कोई और नहीं मिला तो सोचा अरबाज को फंसा लो। हाय, पागल हो गई है क्या? इतनी महंगी लिपस्टिक छोड़ दी। अगर संभाल नहीं करनी थी तो मुझे दे देती। राफिया, क्या हुआ है तुझे? तू रो क्यों रही है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? क्या समझती है फाने आप भी खुद को? अगर इतना भंडन कर मैं रहती ना तो इनसे कितनी प्यारी होती, कितनी खूबसूरत लगती मैं उनसे। काश मेरी जेब में भी 4 पैसे होते। भी कोई मुझे कभी इंसल्ट नहीं करता है, सब मेरी इज्जत करते। ये फारिया कहाँ से बीच में आ गई है? मिली थी तुझसे क्या? जितना भंडन कर वो रहती है ना, अगर मैं उनकी तरह होती तो पता नहीं कहाँ होती। मुझे आदत नहीं है ना कि छोटी छोटी चीज पे सब कुछ अपना दांव पे लगा देना, लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना, शॉर्टकट्स ढूंढना, ये मेरी नेचर में नहीं है। अगर मैं ऐसी होती तो बहुत आगे होती, उनसे बहुत आगे होती। राफिया मेरा बच्चा, फारिया ने कुछ कहा है क्या? देखो तुम उसकी बातों को बुरा मत मनाया करो। तुम्हें तो पता है उसकी आदत का। तुम उसकी बात ना एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया। अम्मी, हमेशा मैंने यही किया, हमेशा मैंने यही किया है। लेकिन दूसरों के घर में, दूसरों के सामने वो मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। मैं उन्हें कभी इजाजत नहीं दूंगी इस चीज की। काश उनको हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रहता। आज हम लोगों की नजर में तमाशा ना बनते। चल बेटा उठ, छोड़ इन बातों को। खामोखा में दिल जला रही है। चल उठ, मुंह हाथ धो, खाना लगाती हूँ, खाने पे बात करते हैं, ठीक है? मैं लगाऊं खाना? क्या चिड़ियों जैसा खाना खा रही हो? और डालो। अभी मैं कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती थी। आप भी इतना घटिया इल्जाम लगा देंगे मुझ पर। शादी के बाद फारिया का दिमाग और खराब हो गया। मेरे साथ भी ऐसा ही सलूक करती है अब। बदसलूकी अपनी जगह में, मैंने कभी उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन वो इतनी घटिया बातें तो ना करती। बेटा उससे कोई बेइज्जत नहीं है, मुंह पर तो वो पहले से ही है। बोलते वक्त ना जरा सा भी लिहाज नहीं करती। ये नहीं देखती कौन छोटा है कौन बड़ा है, रिश्ता क्या है। मैं तो डरती हूँ कि वो ये शादी निभा पाएगी भी कि नहीं। उसके ससुराल वाले ना बड़े नेक और शरीफ हैं। पता नहीं क्या बर्ताव होगा इसका उनके साथ। अल्लाह उनको हिदायत दे। नाशुक्री तो वो हमेशा की है। अच्छा शौहर मिल गया है, प्यार करने वाला, अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन कदर नहीं है उसे। अल्लाह ही रहम करे। अच्छा छोड़, ये बता हारिस का क्या प्रोग्राम है? अगले महीने तक 1 साल हो जाएगा उसको। कब आ रहा है? अम्मी आपको पता है हारिस को बहुत अच्छी जॉब मिल गई है वहां पे, लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अभी नहीं आएगा वो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह मियां मेरे बच्चों को कामयाब करे बस। मुझे भी देखो।
क्यों लेकर आई हो मुझे? क्या बात करनी है? जल्दी बोलो, क्या बात करनी है? कुछ नहीं, बस जी भर के देखना है। देखो, तुमने अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक अरबाज से शादी की थी। माजी को भूल क्यों नहीं जाती? तुम भी वाला कोई भूलने वाली चीज हो। मेरे साथ फजूल बातें मत करो। तुम्हारा और मेरा एहतराम का रिश्ता है। लेकिन मुझे तो सिर्फ वही रिश्ता याद है जो तुम्हारा मेरा कभी था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम्हारी ये कोशिशें बेकार हैं। ये तो वक्त बताएगा ना, मेरी कोशिशें बेकार हैं या कारआमद। देखो फारिया, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम मेरे दिल से, मेरी नजरों से गिर चुकी हो। मेरे दिल में अब सिर्फ मलिया की जगह। और आज के बाद मुझे मेरी बीवी के सामने बुलाने की जरूरत मत करना, तुम्हारा कोई हक नहीं। और उसकी गैर मौजूदगी में क्या हुआ? ये क्या कह रही थी? कुछ नहीं, अरबाज की शिकायतें कर रही थी बस। फारिया, मैं कब से टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम यहाँ खड़ी हो। मुझे एक कॉल आ गई थी, बस बात करी थी। हो गई कॉल? अच्छा। कौन है? आ रही हूँ भाई। भाभी, भाभी, खालिद का एक्सीडेंट हो गया है। भाभी? किसको कह रहा है तू भाभी? हाँ, सादिया बाजी, खालिद हॉस्पिटल में, उसकी तबीयत बिल्कुल खराब है। तो मैं क्या यहाँ डॉक्टर हूँ? नहीं, वो बेहोशी की हालत में बार बार आपका नाम ले रहा है। उसको जाके कह अपनी पहली बीवी का नाम ले, मेरा नाम ले रहा है। सादिया बाजी, समझने की कोशिश करे, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बहुत अच्छा है, जब मर जाएगा ना तो आके बता दीजिए, फातिहा पढ़ लूंगी मैं, वो भी इंसानियत के नाते। चल निकल। इतनी संगदिल मत बनो, वो आज भी तुमसे मोहब्बत करता है। मैं लानत भेजती हूँ उस पर भी, तुझ पर भी और उसकी मोहब्बत पर भी। भाभी, खुदा बाजी, खुदा के लिए गुस्सा थूक दो, प्लीज थोड़ी देर के लिए चलिए। मेरे पास फालतू वक्त नहीं है, निकल यहाँ से। अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे, खालिद के चमचे 500,000 के लिए तू उसके जूते भी साफ कर सकता है। निकल यहाँ से। भाभी, मेरे लिए थोड़ी देर, मेरे लिए थोड़ी देर नजर ना आई यहाँ पे। अब फारिया की बहन राफिया को ही ले लो, कितनी प्यारी बच्ची और खूबसूरत भी। हालांकि उसकी खूबसूरती फारिया की तरह चौंका देने वाली नहीं, इसकी तो बस चांद की ठंडी और मीठी किरणों की तरह दिल में उतर जाने वाली है। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली माँ जी। मुझे भी राफिया बहुत पसंद है। क्या मेरा इंतखाब गलत है? नहीं नहीं, फारिया मेरी मोहब्बत है और वो भी मुझसे प्यार करती है। बस गुस्से की थोड़ी तेज है। अगर उसे मुझसे मोहब्बत ना होती तो वो शादी क्यों करती? गलती मेरी है, मैं उसकी तरह एनर्जेटिक जो नहीं हूं, फिर बार बार बीमार भी हो जाता हूं। क्या करे बेचारी,
बेजार होकर घर से निकल जाती है। हेलो। हाँ अरबाज, फारिया तुम कहाँ हो? मैं सबीन के साथ मॉल आई हूँ। तुम मुझे बताए बगैर ही चली गई। मैं कमरे में आया तो तुम थी ही नहीं। ओह आई एम सो सॉरी। तुम शायद अम्मी और दादी के साथ थे, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया और मैं निकल गई बगैर बताए। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। बस असल में मैंने डिनर के लिए टेबल रिजर्व करवाई है, तो सोचा कि तुम्हें बता दूं कि जल्दी आ जाओ तो अच्छा होगा। तुम कितने अच्छे हो। हाँ मैं आ जाऊंगी, अगर तुम कहते हो तो मैं अभी आ जाती हूँ। अरे अभी तो डिनर में बहुत टाइम है, तुम सबीन के साथ एंजॉय करो। हाँ बस 8 बजे तक आ जाओगी तो अच्छा होगा। और हाँ, सबीन को मेरी तरफ से हाय बोलना। चलो ओके ओके बाय। अरे अरे खालिद भाई, बहुत सख्त औरत है तुम्हारी। तुम्हारी बीमारी के झांसे में भी नहीं आई। मैं उसकी सारी होशियारी निकाल दूंगा। अरे खैर है खालिद भाई, क्यों खामखा पंगा ले रहे हो? वो मेरी मौत का इंतजार कर रही है ना। मैं उसकी जिंदगी को मौत से बदतर बना दूंगा। अरे बहुत खतरनाक औरत है खालिद भाई। अब तो सुना है इसकी बेटी की शादी भी किसी अमीर खानदान में हो गई है, तो ताल्लुकात भी मजबूत होंगे। चुप कर बुज़दिल। घर पे अकेली थी ना? हाँ ठीक है, दिन का वक्त ठीक रहेगा। मैं और तू उसके घर जाएंगे, निकाहनामा मैं साथ ले लूंगा, फिर उसी से उसको ब्लैकमेल करके मैं अपनी हर बात मनवाऊंगा। क्या सबूत है उसके पास कि मैं उसे तलाक दे चुका हूं? हाँ? नहीं भाई, अब मैं इस तरह के खतरनाक कामों में तेरा साथ नहीं दे सकता। ओए कीदड़ की औलाद, मैंने अगर नहीं जाना है ना तो बच्चा, मैं अकेला ही काफी हूं उसके लिए। जा चाय लेकर होटल से। दवा फारिया के इन घटिया हरकतों को कैसे रोकूंगा मैं? तो मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुली है। मलिया भी कब तक नजरअंदाज करेगी? कभी ना कभी तो उससे भी शक हो जाएगा। क्या करूं? उसे उसके तरीके से ही हैंडल करना होगा। मुझे अपने रवैये को थोड़ा नरम करके प्यार मोहब्बत से उसे समझाना होगा। क्या सोच रहे हैं? मैं आपके बारे में सोच रहा था। सही नसीब। मेरे बारे में क्या सोच रहे थे? यही सोच रहा था कि भाई इतनी देर हो गई है हमें आए हुए और हमारी बेगम के पास हमारे लिए ही वक्त नहीं। ऐसी बात नहीं है, वो दादी जान की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके लिए सूप बना रही थी, मगर अब सारा टाइम आपका। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल लेकर चलते हैं ना? अरे नहीं नहीं, इतनी तबीयत खराब नहीं है, अब ठीक है, मैंने दवाई दे दी है, आराम कर रही है। फिर क्या करें, डिनर पे चले? डिनर पे अचानक? ऑफिस में आज ज्यादा काम नहीं था,
जल्दी आ गया तो इतनी देर से यही तो सोच रहा था कि डिनर पर चलते हैं कहीं। नहीं, अम्मी ने आज खुद खाना बनाया। अगर हम डिनर पे जाएंगे ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर और क्या किया जाए? अम्मी, सब खैरियत है ना? आप इतना चुप चुप क्यों हैं? नहीं बेटा, बस ऐसे दिल उदास हो रहा है। फारिया और हारिस के जाने के बाद तो घर बिल्कुल वीरान होके रह गया है। तुम भी तो अपनी दुनिया में मस्त हो, खाने पीने का शौक है नहीं तुम्हें। मैं दिन रात यूं ही बस उदास और बेजार हो जाती हूँ। मम्मी मुझे माफ़ करते हैं, अपनी मसरूफियत में मैं भूल नहीं गई कि आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा घर में वक्त गुजारना। अकेली होती हैं आप। हम ऐसा क्यों नहीं करते, हम कहीं खाने पे चलते हैं। मैं आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने के लिए लेके जाती हूँ। आप तैयार हो जाए, आपका दिन बहल जाएगा। नहीं बेटा, बड़े होटल तो बड़े महंगे होते हैं, क्यों पैसे जाया करना। ऐसा करते हैं कि हम दोनों माँ बेटियां ना किसी करीबी दुकान से परोस खा के आ जाते हैं। दिल का क्या है बेटा, वो तो कहीं पे भी बहल जाता है। तो अम्मी, हम कौन सा रोज रोज खर्चा करते हैं? हम कौन सा रोज बाहर जाते हैं? आज तो मैं आपको 5 स्टार होटल में लेके जाऊंगी, अच्छा सा डिनर करते हैं। हाँ, आप जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है बेटा, मैं तो तैयार हो जाऊंगी। अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाना। अब जब बाहर जा ही रहे हैं तो खूब मजे करेंगे। ठीक है, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही होगा। मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। आई नो दैट, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे टेबल बुक करवाई। क्या मूड है फिर, कुछ ऑर्डर करते हैं? क्या खाओगी? तुम कुछ भी ऑर्डर कर दो, आज मैं खुशी खुशी खाऊंगी, क्योंकि आई लव यू। रियली? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। अगर ऐसी ही बात है ना, तो फिर अरबाज अयाज साहब अपनी हसीन बीवी की पसंद का ही खाना खाएंगे। फिर आज तो मुझे जहरी क्यों ना खिला दो। बिल्कुल भी नहीं, तबीयत बिगड़ सकती है। क्यों भाई, अपने हस्बैंड को इतना नाजुक समझा हुआ? अच्छा ठीक है, हाँ। तो फिर थाई सूप ऑर्डर करूंगी, सुशी और प्रॉन टेम्पुरा। डन। वेट, बताइए आपको क्या ऑर्डर करना है? थाई सूप चाहिए मुझे और सुशी। राफिया, ये तो बहुत महंगा होटल लग रहा है। आपको महंगे और सस्ते से क्या है, खाना मैं खिला रही हूँ ना, और मेरी सैलरी बढ़ी है, एक सेलिब्रेशन तो बनती है। हाँ, लेकिन क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की? और तेरे पास कौन से इतने ज्यादा पैसे आ गए? वैसे भी जितने पैसों में हम दोनों यहाँ खाना खाएंगे ना, उतने में तो हमारे घर का महीने का राशन आ जाएगा। छोड़ना, बाहर से कोई बन कबाब खा लेंगे। अम्मी, एक दिन कुछ नहीं होता, एक दिन तो हम अयाशी कर सकते हैं ना। चलिए बाकी बातें बता, तो कहीं और बर्गर खा लेते ना। नहीं ना, बाकी बातें बचा कर करेंगे। चलो।
अरे राफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं, थैंक यू। क्या करने आए हो तुम लोग? सब लोग क्या करने आते हैं यहाँ पे? खाने आते हैं ना, तो हम भी इसलिए आए हैं।